हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनसीईआरटी रीडर। ये जो वीडियो है वो कंटिन्यूशन वीडियो है आपको थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एडवांस जो क्वेश्चंस है उसका डिस्कशन में। दिस इज द इंटीजर टाइप और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन 2009 में पेपर 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। लेट्स सी द पेपर। क्या है पेपर में? मेटल रॉड ऑफ लेंथ 10x हैज इट्स वन एंड ए। ए का जो टेम्परेचर है, ए इन आइस एट 0 डिग्री C। मेटल जो है आपको ये दिया हुआ है, और मेटल में जो है यहाँ पे जो मेटल का लेंथ है वो कितना है, 10x है। अब मेटल के लेंथ के बेसिस पे उसमें x जो है पता नहीं है अभी हमें, तो x के बेसिस पे हम ये चीज कह सकते हैं कि जो एंड ए दिया गया है, दैट ए एंड इज हैविंग आइस टेम्परेचर एंड इट इज एट 0 डिग्री C, एंड द अदर एंड यानी कि दूसरा एंड जो है इसका वो बी पे है। एक एंड ए पे है और एक बी पे है, और बी पे जो है वो वाटर है 100 डिग्री C पे। ठीक है। इफ ए पॉइंट पी ऑन द रॉड, अब पी पॉइंट कहाँ पे होगा? रॉड में कहीं भी होगा, बट वो ए और बी के बीच में ही कहीं होगा। ये चीज था कि रॉड का दो एंड है, ए पॉइंट ए एंड जो है वो 0 डिग्री C पे है, बी जो है वो 100 डिग्री C पे है। इफ ए पॉइंट पी ऑन द रॉड इज मेंटेन्ड एट 400 डिग्री C, तो दिस 400 डिग्री C विल बी समवेयर बिटवीन 0 डिग्री C एंड 100 डिग्री C। ए और बी के बीच में कहीं वो पॉइंट पी होगा जहां पे टेम्परेचर 400 डिग्री C। ठीक है। अब इसके बारे में क्या बोल रहा है नेक्स्ट? देन it is found that equal amount of water and ice, यानी कि water and ice both are equal amount evaporate and melt per unit time। तो जो मेल्टिंग होता है उसके लिए हम लोग जो है लेटेंट हीट को यूज करेंगे, और जो इवोपरेट हो रहा है उसके लिए जो है आपको यहाँ पे जो हमें दिया रहेगा वो भी इवोपरेट मेल्टिंग के लिए और इवोपरेशन दोनों के लिए हम लोग लेटेंट हीट को ही यूज करेंगे। बट यहाँ पे दिया है कि जितना अमाउंट आप आइस का या वाटर का इक्वल अमाउंट दोनों का होना चाहिए पर यूनिट टाइम। ठीक है, उसको भी देखेंगे कैसे करना है। Then the latent heat of evaporation of water, this information is given to you. And latent heat of water, it is given to you. If the point P is at a distance of it from the ice and A, तो point P जो है आपको is at a distance of एज ए डिस्टेंस ऑफ यहाँ पे लेमडा इंटू एक्स है, लेमडा इंटू एक्स। तो पी का जो पॉइंट है वो कहाँ पे है? आइस पॉइंट से है आपको, आइस पॉइंट ए है जहां से लेमडा इंटू एक्स पे है। तो बताओ लेमडा का वैल्यू क्या होगा? दिस इज द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आपको समझ में आया होगा कि सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं कि क्वेश्चन को बनाने से कैसे इसको अप्रोच करें। मान लेते हैं कि ये आपका रड ए बी है। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, द रड ए बी। एंड इस रड ए बी में जो एंड ए है इसको इस तरफ मान लेते हैं और एंड बी को इस तरफ मान लेते हैं। ए का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री C पे है, यहाँ पे आइस, आइस पॉइंट। और जो बी का टेम्परेचर है ये आपका 100 डिग्री C पे है, और यहाँ पे जो है वो आपका वेपर, वेपर फॉर्मेट है। दिस इज व्हाट, सॉरी, लिक्विड वाटर फॉर्मेट। इट इज नॉट वेपर, इट इज वाटर। वाटर है 100 डिग्री। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट यू कैन सी हियर। जो 100 डिग्री C पे है यहाँ पे बी पे जो है वाटर है, और जो 0 डिग्री C पे है यहाँ पे आइस फॉर्मेट पे है ए एंड। तो ये दो पॉइंट हमें दिया गया है, इसके बेसिस पे हमें सोचना है। अब यहाँ इसी में इसका जो लेंथ है, ये लेंथ हमें दिया गया है। दिस लेंथ इज वी आर हैविंग, इट इज 10x। अब इसमें कोई पॉइंट P है जिसका टेम्परेचर 400 डिग्री C, और ये पॉइंट P जो है, P पॉइंट जो है जिधर आइस पॉइंट है उस आइस साइड है, उससे लेमडा इंटू एक्स डिस्टेंस पे ये है, लेमडा इंटू एक्स डिस्टेंस पे ये है। तो इसके बेसिस पे हमें निकालना क्या है? इसके बेसिस पे हमें निकालना है कि जो लेमडा का वैल्यू क्या होगा, दैट वी आर लुकिंग फॉर फाइंडिंग लेमडा वैल्यू। तो लेमडा का वैल्यू निकालने के लिए जो इसमें कंसेप्ट यूज होगा, एक तो 540 जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दिया गया है, तो लेमडा निकालने के लिए हम लोग कंसेप्ट कौन सा यूज करेंगे? पहले सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इट इज गिवन टू यू। दिस इज 80 कैलोरी पर ग्राम। दिस इज द yeah, it is 80
कैलोरी पर ग्राम दिया हुआ है, और जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है दिस इज 540 कैलोरी पर ग्राम. दिस वन यू आर हैविंग द टू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट. सॉरी. अब दूसरा पार्ट इसमें दिया हुआ है कि जो डेल्टा, मतलब ये जो इंफॉर्मेशन दिया है कि जब हम 400 डिग्री सी पे पी पॉइंट को मेंटेन रखते हैं तो इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर एंड आइस इवोपरेट एंड मेल्ट पर यूनिट टाइम. तो कितना अमाउंट इवोपरेट होगा, अगर इवोपरेशन की बात करेंगे, ये मेल्टिंग की बात करेंगे, तो उस केस में जो है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी जो होगा, दिस इज फॉर आइस आई एम राइटिंग, दिस विल बी m इंटू, यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यूज होगा, दिस इज व्हाट. तो अगर हम इसमें m अमाउंट को यूज कर रहे हैं तो वही चीज हम यूज करेंगे किस में, जब वो वेपोराइजेशन में जाएगा. तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा, क्योंकि इक्वल अमाउंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे जिस समय ये वाटर से आपको वेपर फॉर्म में जा रहा है, दैट पॉइंट वी आर हैविंग, दिस इज टू बी 540. हियर लेटेंट हीट को हम लोग यहाँ पे 80 इंटू एम लिख सकते हैं, और ये जो है आपको m इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, एंड दिस विल बी 540 सॉरी m 540 है. तो इसके बेसिस पे हमें ये मिल गया. अब जो रॉड आप देख रहे हैं इसमें हम लोग कंडक्टिविटी जो हीट फ्लो होता है उस कंसेप्ट को लगा सकते हैं, और उस कंसेप्ट में हम देख सकते हैं कि इसका जो रड का दो टेम्परेचर देख रहे हैं आप, ए और पी पॉइंट का और फिर बी पॉइंट का, तो इन दोनों में इधर क्या हो रहा है, इधर 100 डिग्री सी है, तो इसका टेम्परेचर जो है 400, तो इधर की तरफ हीट जो है फ्लो होगा, और इसमें 0 डिग्री है, इसमें इधर की तरफ हीट फ्लो होगा, और जिसके कारण से अगर पी से ए की तरफ बढ़ेंगे तो आइस मेल्ट होना शुरू होगा, और अगर हम पी से बी की तरफ बढ़ेंगे तो वाटर जो है वो वेपर होना शुरू होगा. तो दैट इज द रिलेशन वी आर यूजिंग हियर, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट इसको रिलेट करते हैं. तो डेल क्यू बाय डेल टी अगर हम लोग यूज करते हैं, दिस इज डेल क्यू बाय डेल टी किसके लिए, आइस के लिए. तो आइस के लिए डेल क्यू बाय डेल टी इन टर्म्स ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी हम लोग कैसे लिखते हैं, तो K is the thermal conductivity of rod, A is the area of cross section, then there is ice point here, and ये हम लोग लिख रहे हैं P point से जब हम ice point में जा रहे हैं तो इसमें टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा. So temperature difference will be 400 minus of 0 degree divided by इसका लेंथ कितना है, तो लेंथ जो है ये एंड आपको lambda x पे है, तो it is having lambda x. This is what the equation 1 we are considering here. तो इस इक्वेशन को हम लोग किसके बराबर कर सकते हैं, क्योंकि ये आइस पॉइंट है, आइस पॉइंट साइड है, तो ये डेल क्यू बाय डेल टी जो है 80 इंटू एम के बराबर कर सकते हैं. दिस इज इक्वेशन 1. इन द सेम मैनर यू कैन राइट डेल क्यू बाय डेल टी फॉर वाटर ऑल्सो. तो वाटर के लिए अगर हम लोग यूज करेंगे तो इसके लिए के थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ रॉड इट विल बी सेम, देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इट विल बी सेम, देन 400, देन माइनस ऑफ 100. क्यों, क्योंकि जब हम वाटर एंड पे जाएंगे तो इसके दूसरे साइड का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सी है. देन द लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ दिस पार्ट कितना होगा, अगर ये लेमडा एक्स है तो ये वाला लेंथ जो है आपके पास जो बच जाएगा इट विल बी 10x माइनस ऑफ लेमडा एक्स. तो ये लेंथ किसका हो जाएगा, जो रिमेनिंग पार्ट है इसका, तो इसमें अगर आप x कॉमन ले लोगे तो इट विल बी 10 माइनस ऑफ लेमडा. तो यहाँ पे हो जाएगा इट विल बी 10 माइनस ऑफ लेमडा टाइम्स x. दिस इज द लेंथ ऑफ वाटर साइड जिधर 100 डिग्री सी है और पी पॉइंट के बीच का जो लेंथ रड का आएगा, ये कितना है, ये 540 इंटू एम होगा, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दिया गया है. अब आप देखिए वी आर लुकिंग फॉर एक्चुअली लैम्डा हियर. तो अब इसमें क्या करेंगे, अब आपके पास जो है एक्सप्रेशन दिख रहा होगा कि इस एक्सप्रेशन को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो वी कैन गेट द रिजल्ट. सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, तो इसमें इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करो, देन यू कैन गेट द x to be cut over there because x we don't have. So we can do here divide 1 by 2. 1 by 2 अगर करेंगे तो यहाँ से आप देख रहे हैं 1 में इसमें जो है k और इसका k, इसका a, इसका a, इसका x, इसका x खत्म. अब बच क्या रहा है न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में जो है आपको इधर अगर डिवाइड करेंगे तो इधर m खत्म होगा. तो इक्वेशन 1 में हमने 2 से डिवाइड किया है, तो व्हाट वी आर हैविंग हियर इट इज 1 is numerator we are having 400, then denominator here it is lambda, then this will be 10 minus of lambda divided by
300। और ये किसके बराबर होना चाहिए, ये 80/540 के बराबर होना चाहिए। यहाँ से ये कट रहा है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है बस, दैट विल बी रिजल्ट। तो यहाँ से ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ से 4 एंड 8 कट जाएगा, यहाँ से ये 27 हो जाएगा। सो दिस विल बी 9 हियर। अब जो है आपके पास जो फाइनल रिजल्ट है वो है 90 माइनस ऑफ 9 लैम्डा एंड दिस विल बी लैम्डा। तो यहाँ से हमें जो मिल रहा है रिजल्ट, इट इज 10 माइनस ऑफ lambda, it is 9 lambda. So and this is we are having here, it is अगर क्रॉस कर रहे हैं तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट जो हमें मिल रहा है this 90 into 9 lambda and that should be equal to, it should be, there is some fault, I think so, there is some fault. Let me check that one, where is we are having that, it is 400 by lambda. This is first case we are getting 400 by lambda, then the second case we are having 10 minus of lambda and it will be divided by 400 minus 100, it is 300, so 20 cut here it is, and this side we have 80, so 10 cut. Now 4 and here it will be 2, this is 57, so it is 54, it is 27, then 3 it is 9, so it is 90 minus of 9, yeah, it is okay. Now it is okay, so we can have, this is 10 lambda is equal to 90, so this get cancel out, so from here we are getting lambda to be 9. So 9, it is integral kind of question, so 9 is the final result. So इस क्वेश्चन में एक्चुअल में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन जो है आपको मतलब ये क्वेश्चन बनने वाला था, काफी ज्यादा टफ कहीं से भी नहीं नजर आया, क्योंकि दो चीज जो हम जान रहे हैं, लेटेंट हीट जान रहे हैं और वेपोराइजेशन जान रहे हैं, उस कंसेप्ट में इन्होंने क्वेश्चन में ये चीज बताया कि लेटेंट हीट ऑफ जो इवापोरेशन हो रहा है, सॉरी, जो 400 डिग्री सी टेम्परेचर हमने मेंटेन किया है रॉड के बीचों बीच, उससे जितना आइस मेल्ट हो रहा है पर यूनिट टाइम बोल दिया। तो पर यूनिट टाइम जैसे ही बोला, वैसे ही आपके दिमाग में ये कंसेप्ट आना चाहिए कि dq और dt हम कैसे लिखते हैं जब टेम्परेचर डिफरेंस हमें पता हो, थर्मल कंडक्टिविटी एरिया और लेंथ हो, और यहाँ पे क्योंकि लेंथ को रिलेट किया गया था लेमडा निकालने के लिए, तो इट शुड बी क्लिक इन योर माइंड दैट कि थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्म जो dq और dt होता है उसको हम कैसे रिलेट करें। अगर हम उसको रिलेट कर लेते तो फिर क्वेश्चन में कहीं दम नहीं था। दैट वाज द ओनली पीक पॉइंट टू अंडरस्टैंड हियर, and then after that it is just simplification for advanced level, it is not tough simplification. So I hope it is okay. Thank you.